Good morning, class 7, Geography, Lesson 7, Human Environment Settlement. Settlement are places where people build their homes. सेटलमेंट एक बसावट के स्थान है जहाँ लोग अपने घरों की निर्माण करते हैं. Early human beings lived on trees and in caves. प्रारंभिक मानव पेड़ों पर और केव्स में रहते थे. When they start to grow crops, it became necessary to have a permanent home. जब उन्होंने फसल उगाना शुरू किए तब उनके लिए एक परमानेंट सेटलमेंट होना जरूरी हो गया. एक पक्का घर, एक स्थायी बास होना जरूरी हो गया. सेटलमेंट फ्लरिश एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैली. सेटलमेंट फ्लरिश किया और सभ्यता के विकास हुई कहाँ? नदी के पास. पहले सिविलाइजेशन जो हुआ वो डेवलप्ड हुआ नदी के किनारे. पहले लोग नदी के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते थे फॉर वाटर, पानी के लिए. सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्पोररी. सेटलमेंट दो तरह का होता है, परमानेंट एंड टेम्पोररी. Settlement which are occupied for a short time are called temporary settlement. जो थोड़े समय के लिए जहाँ लोग रहते हैं, बस्ती बनाते हैं, छोटे से घर बनाते हैं, उसे टेम्पोररी सेटलमेंट कहा जाता है. The people living in the deep forest, hot and cold desert and mountains in the are temporary settlement. जहाँ लोग जंगल के अंदर, डीप फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, खूब गर्मी और ठंड के रीजन में रहते हैं, वहाँ लोग टेम्पोररी सेटलमेंट बनाते हैं, मतलब कुछ अस्थाई घर बना के रहते हैं. मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट. अधिक से अधिक बसावट आज के दिन में स्थायी बंदोबस्त है. आज लोग स्थायी सेटलमेंट में ज़्यादा रहते हैं. नेक्स्ट, द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट. अब सेटलमेंट दो तरह का है. देयर आर टू सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट. दो अलग अलग बस्तियाँ है जिसे ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती कहा जाता है. द विलेज आर रूरल सेटलमेंट where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft works and trading work. ग्रामीण वस्तु होता है जहाँ लोग खेती करना, मछली पकड़ना, जंगल से लकड़ी या जंगल से शहद, मोम ये सब कलेक्ट करना या शिल्प करते हैं. उसे क्या बोलते हैं? रूरल एरिया, रूरल एक्टिविटीज़. In rural areas, people build houses to suit their environment. ग्रामीण क्षेत्र के लोग निर्माण वही करते हैं जो उनके पर्यावरण के अनुकूल हो. Suit for their environment, पर्यावरण के अनुकूल. In region of heavy rainfall, they have slanting roofs. जहाँ खूब ज़्यादा बारिश होता है वहाँ छत तिरछा होते हैं, स्लैंटिंग होते हैं. Thick mud walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate. जहाँ हॉट क्लाइमेट, गर्म जलवायु होता है वहाँ घर के दीवार मिट्टी के घर होता है. मिट्टी की घनी छत के आम बात होता है. मतलब वहाँ मिट्टी के घर होता है और रूफ प्लेन होता है. वेरी कॉमन एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट. गर्मी जलवायु क्षेत्र में ये आम बात है, ऐसे घर होना आम बात है. लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्ट हाउसेस. घरों के निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, मिट्टी, स्ट्रॉ की इस्तेमाल किया जाता है. The towns are small and the cities are larger in urban settlement. Urban settlement में टाउन छोटा होता है और सिटी बड़ी होते हैं. In urban area,
The people are engaged in manufacturing, trading and services. शहरी क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यवसाय और नौकरी में नियुक्त होते हैं. Next topic is transport. Transport is the means by which people and goods are moved. In early days, it took a great deal of time to travel long distance. ट्रांसपोर्ट वो साधन है जिसके द्वारा लोग सामान के साथ गुड्स के साथ मूव कर सकते हैं. इन अर्ली डेज, प्राचीन काल में, पुराने समय में, इट टुक्स ए ग्रेट डील ऑफ टाइम, लंबे समय लेते थे, टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए काफ़ी समय लगता था. पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स. पीपल क्या करते थे, लोग अपने माल ले जाने के लिए जानवर के इस्तेमाल करते थे और पैदल चलते थे. इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर. जैसे इन्वेंशन ऑफ व्हील के आविष्कार हुआ तो परिवहन व्यवस्था क्या हो गया, ईजी हो गया. In our country, donkeys, mules, bullocks and camels are common for transporting. Transporting के लिए donkey, mules, bullocks and camel, ऊँट का यूज़ किया जाता है. कहाँ, हमारे देश में. And yaks are used in Tibet. तिब्बत में याक का यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. The early traders from other countries used to take several months to reach India. अन्य देशों से व्यापारियों जो है वो इंडिया आने के लिए, अन्य देशों से जो व्यापारियाँ है वो इंडिया आने के लिए उनको महीनों भर समय लग जाता था. They took either the sea route or the land route. वो समुद्री मार्ग या भूमि मार्ग का इस्तेमाल करते थे. एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर. एरोप्लेन व हवाई जहाज इंसान के जीवन के गति को, भ्रमण को फास्टर बना दिया है. रोडवेज. The most commonly, the four means of transport are roadways, railways, airways and waterways. हमारे 4 ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. फर्स्ट अपन पढ़ेंगे रोडवेज. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स. सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है जो वो है स्थल परिवहन व्यवस्था या सड़क परिवहन. दिट कैन बी मेटल्ड और पक्का एंड अनमेटल्ड कच्चा. वो रोड पक्का और कच्चा दो ही, पक्की और कच्ची दो ही हो सकता है. द प्लेन्स हैबिटेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स. मैदानों में जहाँ प्लेन्स एरिया है वहाँ सड़कों को घना नेटवर्क होता है. Roads have also been in terrain like desert, forest and high mountains. हमारे जंगल, रोड, डेजर्ट, जंगल और ऊंची पहाड़ी तक विस्तृत है. Manali Leh Highway in the Himalayan mountains is one of the highest roadways in the world. पृथ्वी के सबसे उच्चतम श्रृंखला में रोडवेज है मनाली टू ले, सबसे ऊंची रोडवेज पृथ्वी के. नेक्स्ट डे अपन रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, बाय स्टूडेंट्स.